गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेट लॉ की। इसकी बात करेंगे रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ की हम लोग बात करें तो रेट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी आपकी रिएक्शन है उसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है। और उसकी पावर हम लोग लगा देते हैं एन। एन क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या मतलब कितने मोल आप लोगों ने रिएक्टेंट से लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, आप लोगों ने कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। सिंपली मैं इसे ये लिख सकता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप लोगों ने स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस्ड इक्वेशन में यदि 1 मोल लिया है तो पावर 1 होगी, 2 मोल लिया है तो पावर 2 होगी, 3 मोल लिया है तो पावर 3 होगी, और यदि आप लोगों ने n मोल ले लिया तो पावर कितनी हो जाएगी? n। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज विद पावर n। ठीक है, तो हम लोग किस टाइप से लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants, concentration of reactant according to rate law, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised with their stoichiometric coefficient, raised with their stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको यदि हम लोग पावर में लगा देते हैं तो हमारी ये क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n। ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो रेट इजिकल टू के आर पावर n। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो वैसे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हो? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन डी एक्स का आपका क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी आपका क्या है? टाइम टेकन। इजिकल टू आप लोग क्या लिखते हो? रेट। और रेट लो के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिख सकते हो? के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड पावर एन। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे के की बात करें तो के आपका होता है रेट कॉन्स्टेंट। के क्या होता है? रेट कॉन्स्टेंट। क्लियर है, के को हम लोग यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज विद स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे किस में होगा? पावर में होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोई भी मैं जनरल इक्वेशन ले लूँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोई भी जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ए मोल ऑफ ए के लिए, बी मोल ऑफ बी के और सी मोल ऑफ सी से रिएक्शन कर, ए मोल ऑफ ए के ले लिए, बी मोल ऑफ बी के ले लिए, और इसे हम लोगों ने सी मोल सी के और डी मोल डी के फॉर्म कर लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी हो तो रेट इजिकल टू के। अब रिएक्टेंट एक तो आपका ए है और ए की पावर कितनी लगाओगे? ए, और दूसरा आपका बी है और बी की पावर कितनी लगाओगे? बी। क्लियर है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हो जाएगी के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पे के की बात करें कि आपका रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब के की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो जब देखो आपने कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन भी 1 ले ली और बी की कंसंट्रेशन भी 1 ले ली। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेट इजिकल टू क्या हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा? रेट इजिकल टू के। तो जब आप लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ली है तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, व्हेन
concentration of reactants are 1 mole per liter then rate constant have equal value as rate of reaction। ठीक है, तो जब आप लोग कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन और आपका रेट कांस्टेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी, तो देखो आप लोग क्या लिखते हो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एन। कोई भी आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर एन। इस टाइप से आप लोगों ने लिखा। अब रेट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखते हो, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर पावर एन। अब डी एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। कि आपका रेट कांस्टेंट है, आर आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। चलो तो इनकी यूनिट्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो फॉर्मूला था आपका डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर पावर एन। तो डी एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में लिखोगे, मोल पर लीटर में। ठीक है, और हम लोग बात करें डी टी की, तो डी टी आपका टाइम में किस में रख देता हूँ, सेकंड में। ठीक है, इज इक्वल टू के, और इधर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये भी आप लोग किस में लिखोगे, मोल पर लीटर में। और पावर कितनी होगी, एन। पावर कितनी हो जाएगी, एन। ठीक है, अब आप लोग इस मोल पर लीटर को इधर ले आओ, तो ये जो पावर प्लस की एन है वो माइनस की एन हो जाएगी। इधर ले आता हूँ मैं, मोल पर लीटर, पहले से पावर कितनी थी, 1, और इसको भी आप लोग इधर ले आओगे तो क्या लिख दोगे, माइनस एन। ठीक है, आप मोल पर लीटर है, इसकी पावर 1 है, और मोल पर लीटर को इधर लेके आओगे तो माइनस एन आ जाएगी। या तो आप लोग इस टाइप से कर लो, इंटू 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। एक तो आपके पास ये तरीका है के की यूनिट निकालने का, और के इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। तो एक तो ये तरीका हो गया। आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हो तो देखो मोल पर लीटर ये तो आपका लिखा हुआ ही था। ठीक है, इंटू 1 अपॉन सेकेंड भी आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये जो मोल पर लीटर है आपको पता है, इधर लेके आएंगे तो लीटर तो ऊपर की तरफ आ जाएगा और मोल नीचे की तरफ आ जाएगा, पता है आप लोगों को। तो लीटर को तो मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, मोल को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, और पावर कितनी लगा देता हूँ, एन। इधर पावर एन थी तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, बस लीटर को मैंने ऊपर ले लिया, मोल को मैंने नीचे ले लिया। और ऐसे आप लोग करते हो, इधर लेके आते हो तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से लीटर अपॉन मोल की पावर एन। अब देखो मोल्स ये पावर 1 थी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, देखो लीटर अपॉन मोल पावर एन माइनस 1। एन थी और ये 1 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो एन माइनस 1 रह जाएगा। टोटल लीटर अपॉन मोल की पावर कितनी थी, एन। अभी सिंगल सिंगल कैंसिल हो गया, सिंगल लीटर कैंसिल हो गया, सिंगल मोल कैंसिल हो गया। अभी एन की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो भी एन की वैल्यू होगी उसमें से -1 कर देंगे। तो लीटर अपॉन मोल एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। एक दूसरा तरीका आपका ये हो गया यूनिट निकालने का। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से आप लोग किसी भी रेट के लिए यूनिट निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट के लिए। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, जैसे आप लोगों ने एन की वैल्यू 0 रख दी, एन की वैल्यू क्या रख दी, 0, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर किसे कहते हैं वो आगे हम लोग बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 0 होगी, तो कोई से फॉर्मूले से ले लो, ऊपर की तरफ लिखा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। तो 1 माइनस 0 के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। ठीक है, ये आपकी यूनिट आ गई। आप लोग इस फॉर्मूले से करना चाहते हो तो इससे भी कर लो, लीटर अपॉन मोल पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखो लीटर 0 माइनस 1 तो पावर -1 रह जाएगी,
तो लीटर की पावर -1, मोल की पावर नीचे की तरफ है तो ऑलरेडी -1 है भाई, मोल नीचे की तरफ है तो इसे क्या लिखोगे, मोल की पावर -1, और आप लोग पावर भी -1 लगा रहे हो तो -1 क्या होंगे, +1 हो जाएंगे। तो ये आपका मोल आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स ऑलरेडी है ही इजिकल टू के। तो आप लोग कोई से भी तरीके से आप लोग यूनिट निकालो, दोनों तरीके से यूनिट कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, हम लोग n की वैल्यू 1 ले लें उस कंडीशन में, आपका वही फॉर्मूला मोल अपॉन लीटर पावर 1 - n इंटू 1/2 इजगल टू के। आप लोग कोई सा भी तरीका काम में ले सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 1, तो मोल अपॉन लीटर पावर 1 - 1 1/2 इजगल टू के। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 हो तो उस कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये आप लोग 1/2 इजगल टू के, और आप लोग के इजगल टू क्या लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। क्या लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। तो दूसरा तरीका आपका वो n इजगल टू 1 के लिए आपके लिए यूनिट क्या आ जाएंगी, के की सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन n इजगल टू 2 आप लोग रख देते हो। इन दैट कंडीशन वही आपका फॉर्मूला मोल अपॉन लीटर 1 - n 1/2 इजगल टू के। तो n की वैल्यू अब की बार कितनी रखनी है, 2, तो आप लोग लिख दोगे मोल अपॉन लीटर पावर 1 - 2 1/2 इजगल टू के। के इजगल टू देखो 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1, तो के इजगल टू क्या लिख दोगे, मोल की पावर -1, लीटर की पावर ऑलरेडी -1 है, लीटर की पावर क्या है, नीचे की तरफ है तो -1 ही कहेंगे, और इसकी पावर आप लोगों ने लगा दी -1, तो -1 क्या हो जाएंगे, +1, तो पर मोल लीटर और ये आपका पर सेकंड आ ही जाएगा इजगल टू के। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएंगी, के की पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इजगल टू कितना आ जाएगा, 3, तो फॉर्मूला आपका मोल अपॉन लीटर पावर 1 - n 1/2 इजगल टू के। अब के इजगल टू मोल अपॉन लीटर पावर 1 - कितनी लगाओगे, 3 1/2, तो -2 आ जाएगा, तो मोल की पावर मोल अपॉन लीटर पावर -2 1/2, तो क्या लिखोगे, मोल की पावर -2, लीटर की पावर ऑलरेडी -1 है तो -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, और ये आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके के की वैल्यू होगी किस कंडीशन के लिए, जब आप लोगों ने n इजगल टू 3 लिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होगा, उसकी बात करें तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, इधर क्या लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर मैं लिख देता हूँ रेट कांस्टेंट। क्या लिख देता हूँ, रेट कांस्टेंट। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन और इधर आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या वैल्यू होगी उनकी। देखो रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए आप लोग क्या कहते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। यही आप लोग लिखते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी, आर की रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के की इक्वल होगी कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। जब आप लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट ले ली तो इन दैट कंडीशन आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड नंबर पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी आपकी वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है। आप लोगों ने कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ली आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन ली उस पर डिपेंड करती है, जबकि रेट कांस्टेंट की बात करें तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिख दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। चलो थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये यूनिट होंगी रेट कांस्टेंट की, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो हमेशा सिमिलर होंगी, सेम होंगी। यूनिट क्या होती है आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आप लोग फॉर्मूला लिखते हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन लीटर, और टाइम के लिए क्या होगी 1/सेकेंड। ठीक है, तो आपकी यूनिट हो जाएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट हमेशा फिक्स होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा यूनिट कैसे होंगी, फिक्स होंगी। जबकि हम लोग बात करें रेट कांस्टेंट की, तो यहाँ पे जो यूनिट होंगी फिक्स नहीं होंगी, वो चेंज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग नॉट फिक्स्ड, जो यूनिट होती हैं वो आपकी फिक्स नहीं होती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होंगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होंगी, तो यहाँ पे अलग अलग होंगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, आप लोगों ने रेट लॉ लिखा है, आप लोगों ने क्या लिखा है, रेट लॉ। तो रेट लॉ में जो आप लोगों ने रिएक्टेंट्स की पावर लगाई थी, रेट लॉ में आप लोगों ने क्या लिखे थे, रिएक्टेंट्स लिखे थे। अब रिएक्टेंट्स की जो भी पावर्स थी, रिएक्टेंट्स की जो भी आप लोगों ने पावर्स लिखी, उनका यदि हम लोग सम कर देते हैं, उन पावर्स का क्या कर देते हैं, सम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने जो भी रेट लॉ लिखा है किसी रिएक्शन के लिए, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर्स आप लोगों ने कुछ लगाई थी, उन पावर्स के सम को ही हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ, जनरल इक्वेशन लिखी थी आप लोगों ने, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी फॉर्मिंग सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट इजिकल टू के, रिएक्टेंट कौन है, ए, और ए की पावर कितनी लगाओगे, ए, और दूसरा रिएक्टेंट बी है और इसकी पावर कितनी है, बी। तो आप लोग लिख दोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि आपको लिखना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजिकल टू, देखो ए की पावर तो ए है और बी की पावर कितनी है, बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजिकल टू ए प्लस बी। क्या लिख दोगे आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजिकल टू ए प्लस बी। एग्जाम्पल ले लें हम लोग कोई, तो जैसे 2 मोल ए के ले लिया आप लोगों ने और 1 मोल बी का ले लिया, 2 मोल ए के 1 मोल बी का, और इससे आप लोगों ने क्या बना लिया, सी। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3। इसी टाइप से और कोई रिएक्शन का एग्जांपल लिख दूँ मैं, हाफ A2 + 1B फॉर्मिंग C, इस टाइप से लिख दूँ मैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ A2 पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ तो A2 की पावर है और 1 B2 की पावर है, सॉरी बी की पावर है, तो कितना हो जाएगा 1.5, या फिर मैं लिख दूँ 3/2। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, आपको जो रेट लॉ दिया हो उसमें रिएक्टेंट्स की जो भी पावर्स हैं उनका सम कर लोगे। तो डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे ये लिख दूंगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ
reactants, sum of powers of reactants in Rate law expression, in Rate law expression, ठीक है। sum of powers of reactants in Rate law expression are known as order of reaction, are known as order of reaction, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, आप लोगों ने जो भी रेट लॉ लिखा है उसकी पावर्स के सम को ही हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल। किसी भी इक्वेशन को देख के आप लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। आप लोगों को उसके लिए रेट लॉ दिया होगा, सिर्फ रेट लॉ में आप लोग पावर्स को देख के आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। जैसे एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपको रेट इजकल टू दिया हुआ है कि ए की पावर हाफ एंड बी पावर 3/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ए की पावर का और बी की पावर का सम कर देना है। तो ए की पावर तो कितनी है 1/2, बी की पावर कितनी है 3/2, तो कितना हो जाएगा 4/2, कहने मतलब 2 सेकेंड ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं, रेट इजिकल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ए की पावर तो कितनी है 3/2, बी की पावर कितनी है +-1। आप लोग जो भी पावर्स उनका सम करोगे तो ए की पावर का सम और ये बी की पावर का सम, और बी की पावर कितनी -1, कितना आ जाएगा +½ कितना आ जाएगा +½ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग पावर्स का सम करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। चलो।